मैं हूं हेमंत शर्मा और DCI के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक टॉपिक को लेकर के आया हूं। टॉपिक का नाम है टेंस एट ए ग्लांस, एक नजर में टेंस को पहचानना। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूं। टेंस हमारे सामने तीन टेंस है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके हिंदी अर्थ को भी मैं साथ में समझाता हुआ चलूंगा। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप भी अपना कॉपी, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए ताकि आप उसको समझ सकें। प्रेजेंट को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान, पास्ट को कहेंगे भूत और फ्यूचर को कहेंगे भविष्य। वर्तमान में होने वाली घटनाएं वर्तमान काल में आएगी, यानी कि प्रेजेंट टेंस में होगी। भूतकाल में होने वाली पास्ट टेंस में और फ्यूचर में होने वाली भविष्य में। तो ऑब्वियसली अब इन तीनों ही टेंस के चार प्रकार हमारे सामने होते हैं। चार प्रकार, और चार प्रकार को बहुत मोटे मोटे तौर पे हम समझेंगे आधे घंटे के अंदर। मैं चाहूंगा कि आप लोग टेंस को समझ जाओगे और टेंस बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, वो चीज मायने नहीं रखती, लेकिन हम टेंस को समझ लें। टेंस को समझे कि ग्रामर का एक पृष्ठभूमि है, बेसिक ग्रामर है हमारी, और ग्रामर को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो लीजिए शुरू करते हैं। देखिए इनके चार पार्ट्स होंगे, प्रेजेंट, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। इसका सिंपल या इनडायरेक्ट में नंबर 1, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चार प्रकार को हम समझेंगे बहुत आसानी से। यानी कि इंडेफिनिट या सिंपल टेंस होगा तो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। इसी तरह से कंटिन्यूअस प्रेजेंट का भी पार्ट होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। इसी तरह से परफेक्ट प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। तो देखिए मोटा मोटा यदि हम सिंपल का मतलब होता है या इंडेफिनिट का मतलब होता है तो इसको हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित, यानी कि कार्य का अनिश्चित होना जहां पाया जाए वो कहलाएगा इंडेफिनिट। इसी तरह से कंटिन्यूअस का मतलब होता है हिंदी में जारी रहना या लगातार कार्य का होना। जब जारी रहना या होना होगा, कंटिन्यूअस को हम बात कर रहे थे कि जारी रहना, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी रहना। तो ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। मतलब ये कार्य की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। इसी तरह से परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, कार्य की पूर्णता को दर्शाएगा वो टेंस। तो ये भी प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। तीनों ही टेंस में कार्य की पूर्णता की स्थिति को दर्शाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस पर हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि कार्य का किसी निश्चित समय से जारी रहना। इसके साथ यानी कि समय तो हो जाएगा, निश्चित समय से कार्य का जारी रहना हो जाएगा। अब बेसिकली हम मोटा तौर पर हम देखें कि हिंदी के वाक्यों के अंदर ये चीज जो हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी होगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। तो हम समझे कि इन टेंस के हिंदी वाक्यों पहचान किस तौर पर करेंगे हम, तो पहचान का तौर पर हम समझे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आता है ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द। इसका स्ट्रक्चर रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे राम, एक सेंटेंस को लेकर के हम चलेंगे, राम स्कूल जाता है, तो क्या बन जाएगा? राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ एस या ईएस लगा देंगे, गो टू स्कूल।
गुड, समझ में आया होगा। यही बात हम पास्ट टेंस में कहेंगे तो क्या कहेंगे, राम स्कूल गया। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, आ, ए, इत्यादि शब्द आते हैं। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, राम, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। क्लियर। इसी तरह से हम फ्यूचर पे आएंगे तो फ्यूचर टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में होगा गा, गे, गी। इसका स्ट्रक्चर रूल है सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, क्योंकि शेल का लगेगा आई और बी के साथ शेल लगेगा। जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो मॉडल में ये अलग स्थिति होगी, शेल का शुड होना, विल का वुड होना, कैन का कुड होना, वो चीज को हम अलग पढ़ेंगे। तो राम विल गो टू स्कूल। क्लियर। तो ये सिंपल टेंस को, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने देखा, हिंदी वाक्यों के अंत में तारा है, किए, ते हैं आएगा। इसका स्ट्रक्चर रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट और सेंटेंस बन जाएगा राम गोस टू स्कूल। इसी तरह से पास्ट पर जब आएंगे, पास्ट के हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ए, ई आएगा और इसका स्ट्रक्चर रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बन जाएगा राम वेंट टू स्कूल। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में होगा गा, गे, गी और इसका स्ट्रक्चर रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शेल को हम यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होगा। अब कार्य का जारी रहना यानी कि कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस में एक अंतर आ जाएगा मोटा मोटा, फिर मैं आपको अंतर भी बताऊंगा और इसको कैसे याद रखा जाए ये भी कंसेप्ट मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे। इसका स्ट्रक्चर रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हिंदी में क्या होगा, राम स्कूल जा रहा है। इसको क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है राम, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आर। पास्ट कंटीन्यूअस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसका स्ट्रक्चर रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाज वही एक वचन कर्ता के साथ, ये हेल्पिंग वर्ब है, एक वचन कर्ता के साथ वाज लगेगा, बहुवचन के साथ प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, राम was going to school। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहां क्या सेंटेंस, राम was going to school। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आए। इसका स्ट्रक्चर रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अब शेल का लगा रहे थे हम, यहां देखिए आई और बी के साथ हमने शेल को यूज किया था, तो यहां शेल बी का यूज होगा। आई और बी के साथ
शेल, तो राम विल बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर? ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इनके स्ट्रक्चर रूल को यदि आप लिखते भी जाएंगे और इनको मेमोराइज करेंगे, मैं मेमोराइज करने का आपको बहुत एक सटीक फार्मूला दूंगा जिससे कि आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए आगे चलते हैं परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट मतलब कार्य का पूर्ण होना। पूर्ण होने से तात्पर्य ये आएंगे वाक्य के अंत में क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? राम स्कूल जा चुका है, तो क्या बोलेंगे इसको? राम हैज गॉन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टू स्कूल। क्लियर? समझ लें इसको बहुत अच्छे से। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने सेंटेंस बनाया है। पास्ट परफेक्ट पर आते हैं। पास्ट परफेक्ट के हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका स्ट्रक्चर रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम had gone to school। क्लियर? राम had gone to school। फ्यूचर परफेक्ट पर यदि हम आते हैं तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका स्ट्रक्चर रूल है सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम विल हैव गॉन टू स्कूल। देखिए हमने नो टेंस के बारे में समझ लिया बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं लास्ट अंतिम तीन टेंसेस की परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि प्रेजेंट के साथ भी होगा, पास्ट के साथ भी होगा और फ्यूचर के साथ भी होगा। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? से यानी कि टेंस, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी कि इतने समय से। जैसे राम जुलाई से स्कूल जा रहा है। अब यहां टाइम को भी हमें बहुत अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है कि टाइम दो प्रकार का होता है। एक टाइम होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा टाइम होगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम किसे कहेंगे? समय की अवधि को। और पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहेंगे? निश्चित समय को। अब निश्चित समय में क्या आ जाएगा? जैसे दिन का नाम, बजे का नाम, बजे यानी कि 2 बजे, दिन का नाम यानी कि मंडे, महीने का नाम यानी कि जनवरी, है ना, साल का नाम यानी कि 1998, कोई सा भी आ सकता है ना। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इस तरह से हम निश्चित समय को समझ सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को समझ सकते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम को यदि हम समझेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम की बात आएगी जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, है ना। भारत की आजादी के कितने साल हो गए? 75 साल, है ना। तो 75 साल में वो क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो हमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझने से पहले पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इनसे पहले हमें सिंस या फोर का यूज करना है। अब सिंस कहां लगेगा और फोर कहां लगेगा? देखिए आप समझते हैं। से रहा है यानी कि राम जुलाई से स्कूल जा रहा है, तो राम has been going to स्कूल। अब यहां क्या आएगा? जुलाई से पहले। जुलाई क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो मैंने आपको बताया था महीने का नाम जहां होगा
वहां क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ क्या लगेगा, सिंस। गुड। तो हमें क्या यूज करना है, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का यूज करना है। और अगर कहा जाता है कि 2 महीने से स्कूल जा रहा है, 2 मंथ्स, यदि हम यहाँ यूज करते हैं कि 2 मंथ्स, तो यहाँ क्या लग जाता है, 4 लग जाता है इस चीज से। ठीक है, समय की अवधि के पहले हमें 4 लगाना होगा। आगे हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, से रहा था। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इसका स्ट्रक्चर रूल, सब्जेक्ट प्लस had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर रूल हमने देखा नहीं है, ये भी लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब ये क्या है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो राम जुलाई से स्कूल जा रहा था, क्या बनेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, राम, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी गोइंग, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, टाइम सिंस जुलाई। क्लियर। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पे जब हम आएंगे तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से यानी कि टाइम, समय की अवधि, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। क्लियर। तो ये एक क्लास मेरा कमिटमेंट था आपको एक नजर में मैं टेंस को मोटा मोटा समझा दूं। मैं कल सेंटेंस पैटर्न को आपके बाद नेक्स्ट एपिसोड में सेंटेंस पैटर्न के बारे में आप लोगों से बात करूंगा कि सेंटेंस कौन कौन से हैं। आप ये टेंस के स्ट्रक्चर रूल को याद करें और एंजॉय करें इंग्लिश को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।